हेलो बच्चों। तो कैसे हो? आज का जो क्लास है हम सिंपली क्या करेंगे। आज का क्लास कंट्रोल यूनिटी जो सीपीयू में होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमने पिछले क्लास पे का हम लोग पर्सनल कंप्यूटर पढ़ा था और हाउ कंप्यूटर्स वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हम इसके बारे में पढ़े थे। तो आज का क्लास सिंपली हम कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखो, आज मैं कोई अपना फेस वैल्यू नहीं दिखा सकता, मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन रिप्रेजेंट दिखाने वाला हूँ। तो चलो आज का क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे जो लोग नए आए हो तो इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हो तो जाके इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, जाओ और जाने के बाद पिछले दो जो हमने 3 क्लासेस किए हैं उनको भी जाके पढ़ लेना, और ताकि ये क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का क्लास कंट्रोल यूनिटी के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल यूनिटी क्या है वो समझा देता हूँ, उसके बाद मैं उसका डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा। ठीक है। कंट्रोल यूनिटी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी यानी सीपीयू का एक मुख्य अंश होता है जिसको नियंत्रण विभाग भी कहा जाता है। शॉर्ट में इसको सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिटी भी कहा जाता है। और इसको ये सीपीयू के अंदर यानी कि प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी यानी सीपीयू में काम करती है। भी क्वेश्चन निकल के आ रहा होगा, व्हाट इज कंट्रोल यूनिटी इन सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी पे कंट्रोल यूनिटी का काम क्या है। तो व्हाट इज कंट्रोल यूनिटी, जो कंट्रोल यूनिटी क्या है। तो आप तो जानते हैं कंप्यूटर कोई भी काम करने के लिए प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग काम होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो कोई भी आप डाटा इनपुट करते हो, मतलब कि जिसमें यूजर के द्वारा इनपुट डाटा को सूचना में परिवर्तन किया जाता है। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, कंप्यूटर में बूटिंग क्या होता है, मतलब कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, व्हाट इज प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये होता है। तो हम अभी सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है, आपके द्वारा इनपुट डाटा की भी मतलब कि सभी प्रकार की गणना और तुलना होता है, मतलब कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिटी। ठीक है, ये इसका मैं फुल ये उसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ALU इसको भी लिख लो, ये एक सारे शॉर्ट फॉर्म को एक जगह लिख रहे होगे। ठीक है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिटी यानी कि ALU में होता है प्रोसेसिंग से पहले प्राइमरी मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है और जो निर्देश होता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिटी में ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग का कार्य होता है। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिटी यानी कि ALU से जो परिणाम मिलते हैं उनको प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और प्रोसेसिंग समाप्त होने के बाद, मतलब कि प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा बचता है या अंतिम परिणाम बचते हैं वो एक आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आप तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी आप इनपुट, सिंपल भाषा में मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी डाटा मतलब कि इनपुट करते हो तो वो जो आपको
वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिटी से पे जो काम होता है उसको ट्रांसफर होके आपको डायरेक्टली डिस्प्ले पे शो होता है, मतलब आउटपुट डिवाइस में शो होता है। ठीक है, और ये कंट्रोल यूनिटी किस माने यानी कि कैसे और क्या काम करता है ये कंट्रोल यूनिटी, इस सारी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल मतलब करता है कंट्रोल यूनिटी, यानी इनपुट डिवाइस का और डाटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, एएलयू को एक बार डेटा कब लेना है और डेटा क्या करना है, और अंतिम परिणाम को आउटपुट डिवाइस तक कैसे भेजना है। यह सारे काम कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल यूनिटी सीयू से ही संभव होते हैं। वो प्रोग्राम निर्देश के सेलेक्ट करता है, उनके समझ सॉरी उनको उनका समझता है कि तथा कंट्रोल यूनिटी पूरी सिस्टम की कार्य प्रणाली एक निर्देशित करने का काम करता है और प्रोग्राम का पालन करते हैं और सक्षम होते हैं, यानी सोचने का काम करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिटी और प्रोग्रामर द्वारा सभी प्रोग्राम में जो निर्देश दिया जाता है उन सभी निर्देश का पालन करने का काम करता है कंट्रोल यूनिटी। कंट्रोल यूनिट में मेन मेमोरी में स्टोर किए गए सारे प्रोग्राम से निर्देश को प्राप्त करता है, उन निर्देश का अर्थ करता है जो अर्थ करता है और उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जो सिस्टम के अन्य यूनिट को उनके कार्य को करने का लिए सक्रिय करते हैं। तो मैं आपको अभी कंट्रोल यूनिटी का एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, इसका डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, सबसे पहले द कंट्रोल यूनिटी यानी कि सीयू, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म पे बोला, द कंट्रोल यूनिटी इज ए component of a computer's central processing unity CPU that directs the operation of a processor. It tells the computer's memory, arithmetic and logic unity and input and output device how to respond to the instructions that have been sent to the processor। ठीक है, ये है हमारा कंट्रोल यूनिटी का जो शॉर्ट डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक डायग्राम शो करवा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं आपको बोला कि कंट्रोल यूनिटी ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है, तो मैं आपको और एक डायग्राम शो करवाता हूँ। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मतलब कि स्टोरेज यूनिट, ये काफ़ी और सिंपल है। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर को टू टाइप मतलब कि एक बॉक्सेस, टू बॉक्सेस पे डिवाइड किया गया है। उस पे एक बॉक्स पे उसको भी दो बॉक्स पे डिवाइड किया गया है, मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। मैंने आपको बोला के आया हूँ कि सेकेंडरी स्टोरेज भी होता है और एक प्राइमरी स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ये एक बॉक्स पे दो डिवाइडेड है, मतलब एक तरफ का एरो एक उससे देता है और उसको काम करके देता है। देख रहे हो, एरो अप डाउन हो गया है। और उसके निचला हिस्से पे दो एक और बॉक्सेस है, उस पे लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिटी सीयू एंड उसका नीचे का बॉक्स है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिटी एएलयू। ये दोनों बॉक्सेस है, मतलब कि ये जो एक पूरा डॉट लाइन लगा हुआ है, देखो, मतलब कि
ऊपरी बॉक्सेस से, मतलब कि जो सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज के बॉक्सेस से सीधा आ रहा है कंट्रोल यूनिट के बॉक्सेस पे, मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है। तो देखो यहाँ पर सिंपल मैं आपको देता हूँ, जो यूजर बेटा है वो डाटा इनपुट करने वाला है। कहाँ पे? जो इनपुट डिवाइस होता है, मैं आपको इनपुट डिवाइस क्या होता है, कैसे होता है, वो भी पढ़ाने वाला हूँ। सिंपली आप समझ लो कि कीबोर्ड पे बैठा है, ठीक है, और आप यूजर डाटा एंट्री कर रहा है। तो क्या होगा कि इनपुट जो डाटा दे रहा है वो कहाँ पे भेज रहा है? सिंपली वो सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज पे भेजेगा। और जो काम होता है वो क्या होगा कि दो टाइप के डिवाइडेड होता है, मतलब कि जो सेकेंडरी स्टोरेज पे का मतलब कि इनपुट डिवाइस डायरेक्ट भेजेगा स्टोरेज यूनिटी को, ठीक है। स्टोरेज यूनिटी जो काम उसको सीधा भेजेगा कंट्रोल यूनिटी को, जो प्रोसेस करके डाटा सीधा उसको, जो डाटा सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइडेड करके कंट्रोल यूनिटी को भेजते हैं। यहाँ पर कंट्रोल यूनिटी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिटी को भेजता है, जो काम मतलब कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिटी पे सिंपल सा काम होता है। ये एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन यानी कि कैलकुलेटेड काम करता है। जो काम ये इसके लायक है वो करेगा, और जो कंट्रोल यूनिटी है वो करेगा। ये दोनों काम कंप्लीट करके सीधा उसको भेजेंगे कहाँ पर? फिर से स्टोरेज यूनिटी पे वापस भेजेंगे। मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी, मतलब कि सीपीयू जो होता है वो काम करके सेंट्रल प्रोसेसिंग होके वो स्टोरेज यूनिटी को वापस भेज देगा। और स्टोरेज यूनिटी क्या करेगा कि जो आप कहाँ पे बैठे हो? मॉनिटर पे, कंप्यूटर पे। आपको क्या होता है कि डाटा इनपुट होके आउटपुट होगा, मतलब आउटपुट डिवाइस पे वो जो सारा काम होता है वो आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट होगा। और ये काम कहाँ पे? आपको इंफॉर्मेशन डाटा कन्वर्ट होके सीधा आपको डिस्प्ले पे शो होगा, मतलब कि मॉनिटर पे शो होगा। ये हो गया आउटपुट यूनिटी, इंफॉर्मेशन, और आपको इंफॉर्मेशन मिल गया। तो डाटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो, ठीक है। जो मतलब कि डाटा जो यहाँ पर सारे जो एरो होता है वो डाटा फ्लो करता है, मतलब कि डाटा भेजा जा रहा है। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया जा रहा है कि डाटा यह इस एरो पे डाटा जा रहा है, और कंट्रोल फ्लो मतलब कि डॉट लाइन जहाँ पर लगा हुआ है वो सब कंट्रोल होता है। ये सब वायर्स एक टाइप का लगा हुआ होता है, ये जो सारे कंट्रोल करते हैं। तो ये था आज का क्लास, मतलब कि कंट्रोल यूनिटी के ऊपर। अगला क्लास हम लेंगे जो मैंने बोल रहा हूँ एरिथमेटिक लॉजिक यूनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन करने वाले हैं। और जो लोग भी पिछले 2-3 क्लास नहीं किए हैं वो जाके अकाउंट पे जाके अबाउट सेक्शन पे जाके, सॉरी मतलब कि वीडियोस पे जाके मेरे अकाउंट पे वो सारे क्लासेस कर लेना। और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से पढ़ना, और नॉलेजेबल वीडियो में देता रहूँगा। तो चलते हैं, तो चलो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जिनको भी कोई भी डाउट है इस नंबर में, यहाँ पर नंबर्स मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, शो करवा रहा हूँ, यहाँ पर जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। यहाँ कई सारे बच्चे भी मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप, मैं एक ग्रुप खोला है मतलब कि कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, ठीक है। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं उनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी होने वाले, तो तब तक के लिए मुझको विदाई दीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।